हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा स्टडी पर। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको परसेंटेज से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक वगैरह, जिससे कि आप परसेंटेज के क्वेश्चनों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो दोस्तों आज देखते हैं आपको इम्पोर्टेंट ट्रिक, जो कि आपको क्वेश्चनों को परसेंटेज के क्वेश्चनों को हल करने का आसान तरीका मिल जाएगा। तो दोस्तों इससे आप इस ट्रिक के द्वारा आप मात्र 10 से 15 सेकेंड में परसेंटेज के क्वेश्चनों को हल करने का तरीका सीखेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों और मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को परीक्षा स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें। तो दोस्तों चलते हैं आज के टॉपिक पे। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको परसेंटेज से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। जैसे कि आपसे किसी भी एग्ज़ाम में पूछा गया है कि आपको कोई भी क्वेश्चन आपको मैं दे दूं, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, आप इसको सरल कैसे करेंगे, आप अपना जो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जैसे मैंने आपको दे दिया है कि आपसे पूछा मैंने 36 का आपको बताना है कि 16.66% क्या है। यदि कुछ इस तरह से मैंने आपसे पूछ लिया है, तो आप इसको आंसर को किस तरह से देंगे दोस्तों और किस तरह से बताएंगे। तो आप इसको आंसर को किस तरह से देंगे। अगर मैंने आपसे पूछ लिया 36 का 16.66% क्या है, तो दोस्तों आप इसको कंफ्यूज हो जाएंगे। आप तुरंत इसको लिखेंगे कि 36 इंटू 16.66 बटे 100। तो आप इसको काटने बैठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। और आपको पता ही है कि हर किसी एग्ज़ाम में टाइम बहुत ही लिमिटेड होता है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने का एक आसान तरीका मैं बताऊंगा, जिससे कि आप इन ऐसे क्वेश्चनों को मात्र चुटकियों में हल कर पाएंगे दोस्तों। तो वो तरीका अपन जान लेते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपको एक जो इसको परसेंटेज को आपको फैक्टर में बदलने का, जो भिन्न में बदलने का तरीका है, वो आपको सीखना है और उसको याद रखना है। जैसे कि मैं आपको पूछ देता हूँ कि आपको पूछा, जैसे मैंने आपको कोई कि 50% को आपको भिन्न में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, 50/100 लिख के आप इसको आसानी से 1/2 भिन्न में बदल सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, आपको इसी तरह से बदलना है। कुछ इम्पोर्टेंट परसेंटेज को वो आपको भिन्न में याद रखना है। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बता दूं कि आपको 40% को यदि भिन्न में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, तो आप इसको आसानी से कर लेंगे 40/100 और आप इसको कर लेंगे 2/5। तो दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे जो परसेंटेज हैं उनको भिन्न में आपको चेंज करना आना चाहिए दोस्तों। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया, जैसे अभी ये क्वेश्चन आपको दिया था मैंने कि 16.66, तो दोस्तों 16.66 को आपको परसेंटेज में बदलना है, तो आप किस तरह से बदलेंगे। तो दोस्तों मैं आपको आसान तरीका इसमें बता देता हूँ। ये दोस्तों इसको आप देखेंगे कि ये कुछ 17 के लगभग में जाता है दोस्तों, और ये 16.66 है दोस्तों। तो आप 17 का पहाड़ा इतनी बार बोलेंगे कि 100 के करीब पहुंच जाए दोस्तों, तो या 100 के ऊपर नीचे हो। तो 17 का पहाड़ा अगर अपन 6 बार बोलते हैं, अगर 16 का पहाड़ा भी अपन बोलते हैं 6 बार, तो 16 छंग 96, 16 छंग 96, तो दोस्तों ये हो गया आपके 96। बचे अपने 0.66 को अपन मान लेते हैं इसको 7। अगर हम टोटल इसको 7 मान लेते हैं अगर, तो 7 का पहाड़ा जब हम इसी तरह 16 की तरह 6 बार पढ़ेंगे, तो 6 7 42, तो दोस्तों आपके 42 आ जाएगा। तो अपन इसको ऐड करेंगे तो इस हिसाब से अपना हो जाता है 1.102 दोस्तों। तो आपका 102 इसका जो है वो सही आ जाता है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं कि पहाड़ा अपना जो है वो गया है 6 बार, मतलब कि जो 16.66 है वो अपने 100 का छठा भाग है दोस्तों। 100 का जो छठा भाग है वो 16.6 है। तो इसको अपन आसानी से लिख सकते हैं परसेंट में कि 16.66 को अपन
1/6 लिख सकते हैं। 6 में से 1 भाग है 16%। 100 का 6 भाग में से 1 भाग है 16%। तो इस तरह से हम परसेंटेज को जो है वो फैक्टर भिन्न में चेंज करने का तरीका सीखेंगे। इसी तरह से आपसे यदि पूछ लिया जाए 14.28 14.28 का परसेंट जो पूछ लिया आपको, तो इसको फैक्टर में चेंज करने के लिए इसको दोस्तों एक और तरीका है लिखने का, जैसे आपसे क्वेश्चन में इस तरह का लिखा हुआ भी आ सकता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है। ऐसे दोस्तों आजकल क्या है कि आजकल परसेंटेज के क्वेश्चन हैं, उनको साधारण ही आपको सीधा परसेंटेज नहीं देगा कि इसका 50% या 40% निकालना है। कुछ इस तरह की परसेंटेज आपसे पूछी जाती है। तो दोस्तों इसलिए आपको ये याद रखना है, जैसे 14.28 अगर आपके लिए आ गया है तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को इसका जो है भिन्न में चेंज करने का तरीका वो है, आपको 14.28 आ गया है तो उसको आपको 1/7 याद रखना दोस्तों। 14.28 के लिए आपको 1/7 याद रखना दोस्तों। इसी तरह से आपसे पूछा गया यदि 12.5% तो इसको फैक्टर में आपको कैसे चेंज करना है, तो आपको इसको याद रखना है 12.5% यदि आपसे परसेंट में इससे पूछा गया तो आपको इसको 1/8 लिख लेना है दोस्तों। इसी तरह से आपको एक और बताता हूं मैं आपको, यदि आपसे पूछा गया है कि 87, आपको आजकल ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है, जैसे 16 पॉइंट आपको बताया है 66 जो था, और आपको ये क्वेश्चन ये परसेंट भी बहुत पूछी जाती है। अब दोस्तों इस तरह से आप अगर देखेंगे 87.5 लिखा हुआ है दोस्तों, तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसको आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करने में बहुत ही तरीका जो वो आसान नहीं है दोस्तों, बहुत ही कठिन है। और वो दोस्तों जिनको ये सरल करने का तरीका याद नहीं, जिनको फैक्टर में चेंज करने का तरीका याद नहीं दोस्तों, वो इन क्वेश्चनों में भिड़ जाते हैं और 4 से 5 मिनट आपके एग्ज़ाम में ख़राब कर देते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही परसेंटेज की जो कुछ परसेंट हैं उनको फैक्टर में चेंज करने का तरीका आना चाहिए दोस्तों, जिससे कि आप इन क्वेश्चनों को जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों 87.5 यदि आपका आ जाता है तो आपको घबराना नहीं है। 87.5 जो है 12.5 से मिलकर 87.5 बना है। यदि हम 12 का मल्टीप्लाई करके 87 तक पहुँचते हैं, 12×7=84 मतलब 12 का अगर 7 बार पहाड़ा बोलेंगे तो 84 हो जाता है, और 5 का 7 बार पहाड़ा बोलेंगे, ये 0.5 है ना, इसका 7 बार पहाड़ा बोलेंगे तो आप शायद तो 35, 84 और 35 ऐड करेंगे तो 87.5 जो 5 हो जाता है दोस्तों। तो इसको आप 7 बार पहाड़ा बोला तो ये 7वां भाग है दोस्तों। 100 के जो टोटल 8 भाग हैं, 8 भागों में 7वां भाग दोस्तों है, आपको याद रखना है। अगर इस तरह की कुछ परसेंट आ जाती है तो आपको 7/8 लिख लेना है दोस्तों। इसी तरह के कुछ अगला मैं बता देता हूँ आपको, 37.5 दोस्तों, इसको आप 87.5 से रिलेट करके देख सकते हैं दोस्तों। ये भी 12.5 का ही एक भाग है दोस्तों। 12×3 = 36 और 5×3 = 15, 36 और 15 ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। आप समझ ही रहे हैं 36.36, तो ये 36 इस तरह का है दोस्तों। आप 36-15 ऐड मत कीजिएगा, और 15 इस तरह का है दोस्तों, तो आपको ये 37.5 हो जाता है कुछ इस तरह से। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसको 3/8 अपन लिख सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपका ये आ जाता है 37.5, तो दोस्तों इसको आप 3/8 लिख लेना है आपके एग्ज़ाम में दोस्तों। इसी तरह से आपसे अगर पूछा जाए कि 62 पॉइंट दोस्तों, 62.5 भी पूछा जाए तो दोस्तों आपको लिख लेना है इसमें 5/8। तो दोस्तों आजकल इस तरह की परसेंटेजें कुछ एग्ज़ाम में अधिकतर पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने इन परसेंटेज को बारे में आपको जानकारी दी है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको एक सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया था कि 16.66% को आपको इसको 36 का 16.66% क्या है आपको बताना। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था यदि आप ये 16.66 × 36/100 करके यदि हल निकालेंगे तो इसका हल निकालने में आपको बहुत ही
तकलीफ़ होगी दोस्तों, इसलिए आपको इसका सरल तरीका मैं बता रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है। आप इसके द्वारा अगर मेरे बताई हुई इस परसेंटेज को फैक्टर में चेंज जो मैंने करके बताया आपको, इसके द्वारा आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो मात्र 5 सेकंड में कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको लिखा कि 16.66 को तो आप 1.6 लिख लीजिए और आपको कुछ नहीं करना है। आपको 36 इंटू 1.6 करना है। 6 का अगर आपने इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको 6 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने, मात्र 5 सेकंड में ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। सो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों और शेयर करें। हाँ तो दोस्तों, मैंने आपको बताई कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक जो कि परसेंटेज से रिलेटेड थी, जिससे कि आप परसेंटेज के क्वेश्चनों को आसानी से सरल करने का तरीका सीख गए होंगे दोस्तों। बहुत सारे जो आपके फैक्टर है उनको चेंज करने का, जो परसेंट है उनको चेंज करने का, फैक्टर में चेंज करने का जो तरीका मैंने आपको बताया, जिससे कि आप क्वेश्चनों को हल आसानी से करें। ये दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड गुड बाय।